अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 2.7। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। कितने वेक्टर्स के दरमियान? दो वेक्टर्स के दरमियान। एक वेक्टर हमारे पास है जी वेक्टर ए, और इस वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 5 i कैप प्लस जे कैप। एक और हमारे पास वेक्टर है और ये है वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 i कैप प्लस 4 जे कैप। तो हमने फाइंड क्या करना है जी? इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा को फाइंड करना है। तो देखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम एंगल को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ आ जाएगा कॉस थीटा। हमने फाइंड क्या करना है जी? हमने फाइंड करना है थीटा। तो ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और कॉस भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू बनेगी कॉस इनवर्स इंटू आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। अब इसे हम कह देते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगर हमने एंगल थीटा को फाइंड करना हो तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और इसके साथ साथ हमें ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है 5 i कैप प्लस जे कैप, यहाँ पर डॉट आ जाएगा। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी हमारे पास? वो है 2 i कैप प्लस 4 जे कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 i.i1 होता है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना आ जाएगा 4। जे डॉट जे भी हमारे पास क्या होता है 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 14। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है जी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसको फाइंड करते हैं। अगर आपने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना हो तो आप इसको या सिंपल लिख लें, या आप वेक्टर का साइन लगा के इसको मॉड में लिख सकते हैं। इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है हमारे पास? इसकी वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है हमारे पास? इसकी वैल्यू हमारे पास 1, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, जबकि 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 1 कितना होता है? 26। तो ये हमारे पास ए वेक्टर का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं, ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे जी? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर जो कि कितना है 2, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 4, इसका भी स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, और इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट। ये हमने फाइंड कर लिया जी बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ ए डॉट बी की, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों वैल्यूज़ हमने पुट करनी है जी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको पुट करते हैं। जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी थी 14, जबकि ए का मैग्नीट्यूड कितना आया हमारे पास 26 का स्क्वायर रूट, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल एंगल आएगा इसकी वैल्यू होगी 52 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर
2.8। फाइंड द वर्क डन, हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो तकरीबन 3i कैप प्लस 2j कैप, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी बॉडी को एक स्ट्रेट पाथ में मूव करवाती है ये फोर्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट 2 इंटू -1, पहले उसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे ये, मूव करवा के कहाँ पर ले गई, 6 इंटू 4 इस पॉइंट तक। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, वी हैव टू फाइंड वर्क डन। तो देखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये पॉइंट आपस में मिल रहे होते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास जो पहले कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 2 इंटू -1। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है उसका पहला कोऑर्डिनेट होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव, मीन्स के x को पॉजिटिव होना चाहिए और y को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और उसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं 2 इंटू -1। यहाँ पर बॉडी पड़ी थी और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दी, एक फोर्स अप्लाई कर दी और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो इस फोर्स ने क्या किया, इस बॉडी को यहाँ से मूव करवाया और इसको यहाँ पर लेके आ गई और ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल बन गया जी डिस्प्लेसमेंट, हम इसे कह देते हैं d। और कहाँ पर लेके आ गई है जी ये फोर्स इसे लेके आ गई है 6 इंटू 4 पे। मीन्स के अब हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एक हम यहाँ से वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है हमारे पास ये है r1 और ये है हमारे पास r2। तो हमने किसको फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी d को। तो बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, r1 वेक्टर और d वेक्टर ये आपस में ऐड हो रहे हैं जबकि r2 वेक्टर इनका रिजल्टेंट आ रहा है। तो फ्रॉम द डायग्राम हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास r2 वेक्टर। हमने क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट d। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r2 माइनस r1। अब हमारे पास जो r2 है इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, इसकी वैल्यू बन रही है 6i कैप प्लस 4j कैप, माइनस का साइन आ जाएगा इनटू r1 की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस j कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे आ जाएगा j कैप। i को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को j के साथ। 6 माइनस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4i कैप और 4 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 5j कैप। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, ये हमने फाइंड कर लिया डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या फाइंड करना था जी, हमने फाइंड करना था जी वर्क डन और वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमने लेके आनी है, ये है 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया जी 4i कैप प्लस 5j कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास होता है 12, i डॉट आई 1 आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना होता है जी 10 और j डॉट j क्या हो जाता है 1। 12 प्लस 10 ये हमारे पास आएगा 22 और यही हमारा आंसर था। और वर्क का जो यूनिट है ये होता है जॉब। तो इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.9। वो कहता है कि शो दैट 3 वेक्टर्स, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, हम इनको लिख लेते हैं। हमारे पास एक है वेक्टर a
और इस वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसके अलावा हमारे पास एक और वेक्टर है और इस वेक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप। और एक और वेक्टर है हमारे पास और ये है वेक्टर सी। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। ये है 4 आई कैप और प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। वो कहते हैं कि यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि ये जो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इनको आपने प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। जब भी हमने दो वेक्टर्स को ये प्रूव करना हो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर हम b डॉट सी का आंसर 0 निकाल लें तो b वेक्टर और c वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह वेक्टर c डॉट ए वेक्टर, अगर इसका भी आंसर 0 आ जाए तो c वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a। तो फाइंड करते हैं पहला सोल्यूशन कि क्या इनका आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो पहले नंबर पे हमारे पास है जी a डॉट b। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट आ जाएगा। इसके बाद आएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर कितना आ गया 2, आई डॉट आई 1 होता है। इसके बाद माइनस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ गया 3। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, माइनस 3, आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वेक्टर ए और बी है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम देखते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने b डॉट सी, इसका भी आंसर 0 निकालना है। तो b वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, डॉट आ जाएगा। और c की वैल्यू थी 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना होता है 8, आई डॉट आई 1 होता है। और इसके अलावा माइनस आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3, इसको इसके साथ कर लिया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 वन ज़ा कितना होता है 5। अब हम देखते हैं जी 8 माइनस 8, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर b और c हैं ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। इसका भी जो आंसर है c डॉट ए, ये भी 0 ही आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.10 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहता है कि गिवन दैट ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसकी वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप। और एक और हमारे पास वेक्टर है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 4 के कैप। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या फाइंड करना है जी, हमने लेंथ फाइंड करनी है किसकी, प्रोजेक्शन की। किसके प्रोजेक्शन की, ए वेक्टर की, किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो फाइंड करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है जी वेक्टर बी। एक हमने ये वेक्टर कंसिडर कर लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी वेक्टर ए। जब भी हम दो वेक्टर्स की टेल को टेल से आपस में मिला देते हैं तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल थीटा। हमने क्या फाइंड करना है जी, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर और उसकी हमें चाहिए लेंथ। ये कहलाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये कहलाता है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने फाइंड करना है जी ए कॉस थीटा को। तो फाइंड करते हैं जी इसे। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे,
बी वेक्टर और ए वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट थी, तो हम इस डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड करना है जी ए कॉस थीटा को, तो ए कॉस थीटा जो होगा, ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें ए कॉस थीटा चाहिए तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक बी डॉट ए और एक हमें फाइंड करना पड़ेगा बी का मैग्नीट्यूड। तो फाइंड करते हैं पहले बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 4k कैप, डॉट का साइन आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब i को i के साथ और j को j के साथ, अब ये 3i कैप और ये 1i कैप, ये कितना आ जाएगा 3 i डॉट i क्या होता है हमारे पास 1 होता है। इसके बाद j है ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर 0 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस 4 3 कितना होता है 12। अब k डॉट k क्या होता है हमारे पास 1, तो माइनस 12 प्लस 3 कितना आ जाता है माइनस 9। तो हमने b डॉट a को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b। इसको कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर वो कितना है 3 और इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ j है ही नहीं तो वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास k, कोफिशिएंट ऑफ k कितना है जी -4 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5। तो हमने बी डॉट ए भी फाइंड कर लिया और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। अब दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे इसका आंसर कितना था -9 और इसका आंसर कितना था 5। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी ए कॉस थीटा जो कि हमारे पास लेंथ थी प्रोजेक्शन की, ए वेक्टर के प्रोजेक्शन की किसके ऊपर वेक्टर बी के ऊपर। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.11, कहता है वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और इसकी वैल्यू है हमारे पास 4 यूनिट्स नॉर्थ। एक और हमारे पास वेक्टर है और यह है वेक्टर बी और इसकी वैल्यू है 3 यूनिट्स वेस्ट। एक और हमारे पास वेक्टर है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8 यूनिट्स ईस्ट। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो कहता है फाइंड द केयरफुली, हमने 3 रिलेशंस फाइंड करने हैं। एक हमने फाइंड करना है जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और दूसरे नंबर पे हमने एक फाइंड करना है जी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एक और चीज़ हमने फाइंड करनी है जी और वो है हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ डायरेक्शंस कंसीडर कर ली। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस और ये हमारे पास कहलाता है जी एक्स एक्सिस। अब इसे हम कहते हैं, ये कहलाती है ईस्ट और इसे हम कहते हैं वेस्ट और ये कहलाता है जी हमारा नॉर्थ, जबकि ये कहलाता है जी साउथ। अब हमारा जो ए वेक्टर है वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है नॉर्थ के अलॉन्ग, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास है वेक्टर ए और इसकी वैल्यू कितनी है 4 और ये इसकी डायरेक्शन आ गई नॉर्थ की साइड पे। और दूसरे नंबर पे जी हमारे पास वेक्टर बी और ये हमने वेक्टर बी कंसिडर कर लिया और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3, ये इसका मैग्नीट्यूड है और 7 के आगे इसकी डायरेक्शन वेस्ट। इसके बाद हमारे पास वेक्टर सी, ये किस डायरेक्शन में है, ये है अलॉन्ग द डायरेक्शन ईस्ट। तो ये हमने वेक्टर सी कंसिडर कर लिया और इसकी वैल्यू कितनी थी 8। तो पहले हम सॉल्व करते हैं जी ए क्रॉस बी को। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करें तो पहले नंबर पे आता है हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
साथ क्या आ जाता है साइन थीटा और साथ आता है n यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 और जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है ए वेक्टर और बी के दरमियान हमारे पास एंगल कितना आ रहा है 90। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 90 और साथ क्या आ जाएगा एन कैप और 4 3 कितना होता है हमारे पास 12 साइन 90 कितना होता है हमारे पास 1 साथ क्या आ जाएगा एन कैप और इसका आंसर आ गया हमारे पास 12 एन कैप। अब यहाँ पर जो एन कैप है ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। हमने ए वेक्टर से बी की तरफ जाना है तो अपना जो सीधा हाथ है ये ए पर रखेंगे और अपनी उंगलियों को रोटेट करवाएंगे बी की तरफ तो हमारा जो अंगूठा है ये अपवर्ड होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी। तो इसको फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा साथ क्या आ जाएगा एन कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4 सी का मैग्नीट्यूड कितना है 8 और ए और सी के दरमियान यहाँ पर भी एंगल कितना बना था 90 डिग्री और यहाँ पे पुट कर देंगे 90। ये क्या आ जाएगा एन कैप 4 8 कितना होता है हमारे पास 32 साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1 साथ क्या आ जाएगा एन कैप। अब हमने फाइंड करना था जी ए से सी की तरफ जाना है तो अपना सीधा हाथ रखेंगे सी की तरफ। अगर हम इस तरह रोटेट करवाएं तो ये एंगल बड़ा बन जाएगा। हमने छोटा एंगल बनाना होता है तो हम इसको उल्टा रखेंगे। ए से सी की तरफ जब आएगा तो हमारा जो थंब है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी क्रॉस सी। तो बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा साथ क्या आ जाएगा एन कैप। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है जी 3 और सी का मैग्नीट्यूड कितना है जी 8 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बी से सी की तरफ जाना है तो ये हमारे पास दो ऑपोजिट साइन है इसके दो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। तो दो ऑपोजिट वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास एंगल होता है 180 डिग्री और ये एन कैप आ गया। अब 8 3 कितना होता है जी 24 साइन 180 होता है हमारे पास 0 तो साथ आ जाएगा एन कैप। तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो उसको क्या कर देता है 0। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये 0 नहीं है बल्कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया था तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा नल वेक्टर। तो हमने तीनों के आंसर फाइंड कर लिए। ए क्रॉस बी का हमारे पास आंसर आया 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड और ए क्रॉस सी का हमारे पास आंसर क्या आया 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड जबकि बी क्रॉस सी का आंसर क्या आ गया हमारे पास नल वेक्टर।